अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मेरे बीड़ जिले के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बीड़ जिले में हमारे पप्पू जी कागदे साहब जो महाराष्ट्र के युवक के अध्यक्ष है और बीड़ जिले के अध्यक्ष है। हमारे पप्पू जी कागदे साहब के बारे में बहुत सुनने आ रहा है। पप्पू जी कागदे साहब को जबरदस्ती फॉर्म भरने राष्ट्रवादी ने लगाए थे, लेकिन पप्पू जी कागदे साहब ने नहीं भरे थे और अभी उन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा हुआ है। उधर का जो राजकारण है उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन पप्पू जी कागदे साहब के बारे में बोलने गए तो आपको याद रहना चाहिए। बीड़ जिले के सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बना रहा हूँ। बीड़ जिले के अंदर उधर चोर अंबा एक गांव है। चोर अंबे गांव के अंदर 12 से 13 साल पहले जब 14 साल की बच्ची पे बलात्कार हुआ था, बच्ची के माँ बचाने गए तो माँ को और बच्ची को मर्डर किया गया, मार दिया गया था। उस वक्त कोई आया नहीं था। केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब को फोन करने वाले पप्पू जी कागदे साहब थे। हम उधर आए थे। मेरा नाम अजीज शेख, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट का अध्यक्ष है मैं। आठवले साहब खुद आए थे। उस वक्त शरद पवार साहब भी उधर आए थे। आगे पीछे होके उनके घर पर गए और वो बच्ची को न्याय देने के लिए, वो बच्चे लोग ने जिसने बलात्कार किया था उनको सजा दिलाने का काम पप्पू जी कागदे साहब ने और मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब ने किए। पप्पू जी कागदे साहब बोल तो 18 पगड़ जाति को लेकर चलने वाले पप्पू जी कागदे साहब है। यहाँ का पिंपरी चिंचवड़ का मसला बोल तो 19 मस्जिद जब तोड़ने की नोटिस आई थी, तोड़ने का वक्त आया था, बुलडोजर उधर तैयार हो गए थे। उस वक्त मैं खुद अजीज शेख बोलकर, इतिहास आपको पता होगा, मालूमात लो, पिंपरी चिंचवड़ शहर के जब मस्जिद तोड़ रहे थे उस वक्त केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब, पप्पू कागदे साहब मेरे साथ में थे। 8 दिन में आंदोलन किया उधर के मस्जिद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब के थ्रू से वो रुकाया गया है। उसके बाद में इज्तिमा जब था, बीड़ जिले के सभी भाई मेरे चाकन में आए थे। बीड़ जिले के भाई लोगों को पता है इज्तिमा के अंदर इज्तिमा को रुकाया जा रहा था, होने नहीं दे रहे थे। उस वक्त केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब ने ताकत लगाए, कमिश्नर से बात किए। पप्पू जी कागदे साहब हमारे साथ में थे। वो इज्तिमा को कौन से बात का धक्का नहीं लगना चाहिए। वो इज्तिमा अच्छी तरह जो हुआ, ये केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब के थ्रू पप्पू जी कागदे साहब, इनका भी बड़ा योगदान है। पप्पू जी कागदे साहब आज अपक्ष रुकन दो बीड़ जिले में से, तो कैसा ही रुकन दो, किसी के साथ में रहने दो। पप्पू जी कागदे साहब ये इंसानियत उनके अंदर है। वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। सिर्फ मुस्लिम लोगों के वास्ते तो बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन सभी जात को लेकर चलते हैं। 18 पगड़ जाति को कभी सभी को लेकर चलते। एक टाइम ऐसा था, बीड़ जिले के वातावरण खराब हो गया था। इधर पिंपरी चिंचवड़ निगड़ी पुलिस स्टेशन में बीड़ जिले के लड़के को मारा गया था। उस वक्त ये बोला गया तुम्हारे बीड़ जिले के लोगों को बहुत मस्ती आई है और बच्चे को मारा गया था, उसके पीछे कोई नहीं था। उस वक्त पप्पू कागदे साहब का फोन आया, अपने बीड़ जिले के बच्चे को कोई मार रहा है, इधर के कुछ गुंडा लोगों को मैं शिक्षा देने के लिए 307 अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई किया। उनको बोला बीड़ जिले के लड़के को एक को भी धक्का लगेगा तो आरपीआई के स्टाइल में हम आपके विरोध में उतरेंगे। पप्पू जी कागदे साहब बहुत अच्छे इंसान है। मेरी यही कड़कड़ी से विनती करता हूँ मैं सभी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, पप्पू कागदे साहब के साथ में रहना जरूरी है। वहां की पॉलिटिक्स, राजकारण क्या चल रहा मुझे लेना देना नहीं। पप्पू कागदे साहब के साथ में सभी मुस्लिम भाई रहो, जिससे आने वाले वक्त पे उधर का वक्त बोर्ड का विषय रहने दो। बहुत से विषय ऐसे पप्पू कागदे साहब को इसलिए नहीं आने दे रहे, वो एसी समाज से है, वो चरवड़ के है, वो किसी के बाप को सुनने वाले नहीं, इसलिए उधर के विषय के अंदर कुछ गुंडा लोग रहेंगे, कुछ उधर के राजकीय नेता रहेंगे। उनको पता है पप्पू कागदे कभी निवड़ के आए, उनके घर वाले आए तो हमारे को हवी जाएंगे, ये 2 नंबर धंधे करने नहीं देंगे हमें। बहुत से विषय रहते, लेकिन मेरे भाई सभी जन को मेरी फिर से एक बार गुजारिश है, पप्पू जी कागदे साहब के साथ में इस वक्त रहना जरूरी है, जिससे हमारे सभी दलित मुस्लिम भाई फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा आगे चलाने के लिए एक इंसानियत का अपने को धर्म आगे लेके जाने में आसान गिरेगा। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।